हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टू स्टडी वेरी एक्सरसाइज। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आज की इस क्लास में मैं आपके सामने प्रमुख जनजातियों से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी के सभी मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करना चाहती हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए, क्योंकि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ही ना भूले। जनजातियों से संबंधित इस क्लास में जो पहला प्रश्न आपके सामने वो आपसे पूछता है, पनियान तथा इरूला जनजाति किस राज्य में निवास करती है। पनियान तथा इरूला जनजातियां किस राज्य में निवास करती हैं। आपका उत्तर जहाँ पे होगा वो है आपका केरल, वह है आपका केरल। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपसे पूछता है, दफला तथा सिंगपो, दफला तथा सिंगपो जनजातियां किस प्रदेश में पाई जाती हैं। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा, लेपचा तथा भूटिया जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न और एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि लेपचा तथा भूटिया जनजाति किस क्षेत्र में निवास करती है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है सिक्किम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों में से ओंजो जनजाति के लोग किस में निवास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ओंजो जनजाति की बात हो रही है। ओंजो जनजाति की अगर बात करें तो पहले केंद्र शासित प्रदेश की बात पूछा है कि ओंजो जनजाति कौन से केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। नेक्स्ट, आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य में है। आदिवासी समूह, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको भी आप लोग फटाफट यहाँ पे अंडरलाइन और ट्रिक कर लीजिए कि आदिवासी समूह सहारिया का संबंध किस राज्य में है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा राजस्थान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। धूमकुरिया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है। औरवा, आपका उत्तर यहाँ पे होगा औरवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजातियां नहीं पाई जाती। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अधिसूचित जनजाति की बात आपसे कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। हरियाणा राज्य में, किस राज्य में अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। हरियाणा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। चेंचू जनजाति किस प्रकार के प्रदेश में निवास करती है। चेंचू जनजाति की अगर बात करें तो ये आपके आंध्र प्रदेश में निवास करती है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। आज की क्लास में जो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर वो भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओराव, ओराव जनजाति किस राज्य में पाई जाती है। तो आपका उत्तर यहाँ पे होता है झारखंड। नेक्स्ट, और कई बार एग्जाम में रिपीटेड प्रश्न ही आपके सामने है, टोडा जनजातियां कहाँ पाई जाती है। टोडा जनजातियों की अगर बात करें तो ये आपके नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पे निम्नलिखित स्थानों में कहाँ पर सोमपेन जनजातियां पाई जाती हैं। सोमपेन जनजातियों की अगर बात करें तो ये आपके निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोमपेन जनजातियों की अगर बात करें तो ये आपके निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मुंडा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं। ये एग्जाम में कई बार रिपीटेड प्रश्न है, कई बार रिपीटेड, सबसे इजी और कई बार रिपीटेड और बहुत चुनिंदा प्रश्न ये है कि जनजाति संबंधित कि मुंडा जनजातियां कहाँ निवास करती हैं। तो आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है ऑप्शन झारखंड। नेक्स्ट, भील जनजातियां कहाँ पाई जाती हैं। तो भील जनजातियों की अगर बात करें तो ये आपके कहाँ पाई जाती है, ये आपके महाराष्ट्र में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति जो राजस्थान की नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एक जनजाति है जो राजस्थान में नहीं पाई जाती है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है डोगरी। डोगरी जनजाति जो है वो राजस्थान में नहीं पाई जाती हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। एक ऐसी जनजाति जिसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे वो मौसमी प्रवास से संबंधित है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है भोटिया। आपका उत्तर यहाँ पे होगा भोटिया। नेक्स्ट, चेंचू जनजाति किस प्रकार के निवासी हैं। चेंचू जनजाति किस प्रकार के निवासी हैं। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होता है आंध्र प्रदेश। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा आंध्र प्रदेश। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ। अगर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ओराव, ओराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है। ओराव जनजाति की अगर बात करें तो ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये संबंधित है आपके झारखंड से, ये संबंधित है आपके झारखंड से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कुकी जनजातियां निवास करती हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में मुख्यतः कौन सी जनजाति की बात हो रही है यहाँ पे, कुकी जनजाति निवास करती है। ध्यान दीजिए, कुकी जनजाति की बात हो रही है। तो यह है आपके मणिपुर में, यह है आपके मणिपुर में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है। यही प्रश्न एक बार फिर से यहाँ रिपीटेड हो गया है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मौसमी प्रवास करने वाली जनजाति कौन सी है। तो आप सभी याद रखिएगा, यह है आपका भोटिया। नेक्स्ट, नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है। नाच गाकर अपनी जीविका कमाने वाली दक्षिणी राजस्थान की जनजाति कौन सी है। तो गरसिया,
गरसिया जनजाति जो होती है नाच गाकर अपनी जीविका को चलाती है। नेक्स्ट आपसे पूछता है निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी संबंधित है। नीलगिरी की पहाड़ी से संबंधित जनजाति की अगर बात करें तो वह है आपका बगदा, वह है आपका बगदा। फ्रेंड्स उसके पहले मैं फिर से आपसे यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक करना कतई ना भूलें तथा मेरे चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर और जीके से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं वो देखने को मिलते रहें। चलिए फटाफट बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है। आप सभी का उत्तर यहाँ पे होगा थारू। आपको पता होना चाहिए थारू जो जनजाति होती है वो दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। थारू जनजाति जो होती है दिवाली को शोक के रूप में मनाती है। नेक्स्ट, और ये थारू जनजाति सबसे ज़्यादा आपके गोरखपुर के तराई भागों में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आपसे पूछा निम्नलिखित में कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड से संबंधित है। आपका उत्तर यहाँ पे होता है थारू जनजाति। नेक्स्ट, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है। केरल में पाई जाने वाली जनजाति की अगर बात करें तो वह है आपका चंचू। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा राज्य जहाँ पे जनजाति समुदाय की पहचान नहीं की गई है, तो वह है आपका हरियाणा। हरियाणा में जनजाति समूह की पहचान नहीं की है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास बस इतना ही, मिलते ही ऐसे लेटेस्ट प्रश्नों के साथ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।